देखिए, जिस तरीके से आगरा की घटना बताई जा रही है, तो यहाँ पीड़ित परिवार है, तो हम अपने पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और देखिए, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलवाते हैं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रशासन है, वो आपकी बात सुने और आपको जो सुरक्षा चाहिए या जिस चीज़ के लिए आप यहाँ बात रख रही है, तो उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े। लेकिन ये इतनी बड़ी बात हो जाती है, अभी तक कितना समय हो गया कि आपको इसके परेशानी झेलते हुए, तो अभी तक यहाँ प्रशासन ने क्यों ये ने आपकी तरफ से उन्होंने देखा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन पीस पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है और आपके हर दुख में, हर सुख में आपके साथ पीस पार्टी खड़ी है और आगरा में मैं अपनी पीस पार्टी की टीम से निवेदन करूंगा कि वहां आपके पास घर जाए और आपसे मुलाकात करें। आपकी जो भी परेशानियां है, उस परेशानियों को प्रशासन तक लेके आए। मैं अपने पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष और वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर जहांगीर अलवी साहब, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आपसे मिले। और रही बात ये कि बहुत जिस चीजें तरीके कह का दी गई मामला है, भी लेकिन यहाँ जरा पर ये बताइएगा हाजी नाजिम खान जी कि आप ऐसा कहते हैं कि नहीं हमारे समुदाय में ऐसा नहीं होता, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, वो पूरी तरीके से सहयोग बना करके चलते हैं। किस तरीके का सहयोग है ये? हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो इस तरीके की दादागिरी करते हैं, वो मेरे समाज से नहीं होते। क्योंकि मेरा समाज तो हमेशा भारत के संविधान को मानता है, भारत के कानून को मानता है। लेकिन अगर कोई अपनी गुंडागर्दी दिखाए, तो देखिए यहाँ पे प्रशासन है, तो हम तो चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले और यहाँ जाँच करे कि आखिर ये मसला इतना टफ कैसे हो गया। इस मामले की भी जाँच होनी चाहिए कि आखिर यहाँ हमारे हिंदू पीड़ित भाई आज आपके इंडिया डेली पे आए हैं। इंडिया डेली ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास जाएगी। तो देखिए, मैं तो इंडिया डेली को सलाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। और रही बात मीनाक्षी जी ये कि अगर कोई भी पीड़ित परिवार को परेशान करता है, तो प्रशासन वहां पे इन पीड़ित परिवार की सुनवाई करे, क्योंकि पीड़ित परिवार को कहीं जाने की जरूरत आप नहीं है। कहाँ तक आप लेकिन यहीं बताएंगे? कैराना आप से यहीं लेकर पे के मेरठ तक, मेरठ से यहीं पे लेकर आजमगढ़ तक, अलीगढ़ तक, जम्मू कश्मीर तक, कहां तक आप लोगों को समझाते फिरेंगे? और बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इंडिया डेली के मंच पर ये सवाल उठे हैं तो संज्ञान पर भी आएंगे और इन लोगों का हाल बेहद खराब होने वाला है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, लेकिन ये मुद्दे तो बार बार आते हैं ना। अभी मैं बात कर लूं अगर मेरठ की 2025 की, आजमगढ़ की बात कर लूं 2025 की, तो ये तो बहुत पुराने मामले नहीं है। जून 2025 में आजमगढ़ में जगह है छोटापुरा, यहाँ पर एक मुस्लिम बहुल इलाके में सांप्रदायिक तनाव हुआ। 40 हिंदू परिवारों को इस तरीके से मजबूर किया गया कि उन्होंने अपने घर पर बिकाऊ है मकान, ये पोस्टर लगा दिए। कुछ लोगों ने घर तक छोड़ दिया। 2025 में मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिंदू परिवार द्वारा मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों को परेशान किया और उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया, पलायन की चेतावनी तक दे दी। मतलब हर बार ये एक ही समुदाय ऐसा क्यों आता है? कभी ये क्यों नहीं सुनने को मिला आज तक कि हिंदू परिवारों के द्वारा इतना ज्यादा परेशान किया गया कि मुस्लिम परिवारों को घर छोड़ करके जाना पड़ा? मीनाक्षी जी, इस देश में मुस्लिम लीग के एक संस्थापक थे जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने यह कहा था कि मुझे देश का बंटवारा चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का पहनावा अलग है, मुसलमानों का खाना अलग है, मुसलमानों के रीति रिवाज अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। इनकी जो जिहादी सोच है वो इनको बचपन से मदरसों में सिखाई जाती है कि आप अगर थोड़े बहुत हैं, कमजोर हैं, तो आप हिंदुओं के साथ उनकी बस्ती में प्यार से रहिए, और जैसे ही अगर आप ज्यादा हो जाएं तो इनके ऊपर जजिया टैक्स लगाओ, इनको मारना पीटना शुरू करो, धर्म परिवर्तन के जवाब दो, इनकी जमीन को कब्जा करो, इनकी बहन बेटियों के साथ उल्टे सीधे दुर्व्यवहार करो। ये इनकी सोच है। जिनको मदरसों में ये सोच सिखाई जाती है तो वो जिहादी रूप ये ले लेते हैं। आप देखें, इससे पहले कैराना के अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति हुई थी, मेरठ के अंदर इसी प्रकार की हुई, कादला के अंदर इसी, सहारनपुर के अंदर इसी प्रकार की स्थिति होती है। वहां हिंदू की बारातों को नहीं निकलने देते, और वहां पर हिंदू कोई भी अगर अपनी 9वीं 10वीं की कोई भी अगर हनुमान जी की कोई भी शोभा यात्रा निकालते तो निकल नहीं देते। और दिल्ली के अंदर भी ये स्थिति पैदा हो चुकी है। अब तो दिल्ली के अंदर जहां पर इनका माहौल है वहां पर पथराव करते हैं, पुलिस को जाने में डर लगता है। वहां पर बीच सड़क के ऊपर मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, वहां पर मांस बनाते हैं, वहां खाते हैं खुला, और फिर नंगा नाच करते हैं। तो ये इनकी जो जाहलियत है वो आज से नहीं है। जब से 1440 वर्ष पहले इस्लाम शुरू हुआ था, तब से इनकी सोच के अंदर ये जिहादीपन भरा हुआ है। अभी यहाँ बड़े प्यार से हाजी नाजिम साहब ने बोल दिया, मैं अपने जिलाध्यक्ष को बोलता हूँ, क्या करेगा जिलाध्यक्ष वहां जाकर के? जिलाध्यक्ष क्या कर लेगा? जिलाध्यक्ष को जो गोली मारेंगे उठा करके, ये वो सीधा जिलाध्यक्ष को वापस आ जाएगा वहां से। इनका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है कि योगी जी को जैसे ही पता चले इस बात का
तो सीधा आप की मुझे सीधा ये इनके ऊपर इसीलिए मैंने बुलडोजर आपसे चलना जिक्र चाहिए। किया था सर, इसीलिए मैंने आपसे जिक्र किया था हाजी नाजिम खान जी कि ये पूरे समुदाय पर उंगलियां क्यों उठती हैं, क्यों बार बार ऐसा होता है। क्योंकि आप 1947 से लेकर के 2025-26 तक देखें तो 26 में भी वही मामले हैं। आपको याद होगा 1947, चलिए मैं छोड़ भी देती हूँ, आजाद भारत की हम बात कर लेते हैं उसके बाद की। 1976 में संभल में कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 1990 में आ जाइए, कश्मीर चले जाए हम, कश्मीर में क्या हुआ कि 5 से 10 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब तो उनकी नामो निशानी तक वहां से मिट गई है, जिनके घर थे कब्जा लिए गए हैं या फिर वो खंडर हो गए हैं। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल 10 दिन पुरानी घटना है। आप नूरपुर की बात कर लीजिए 2021 की, आप अलीगढ़ की बात कर लीजिए 2020 की, आप मुर्शिदाबाद की बात कर लीजिए 2025-24 की। तो अब कितने बार आप ये कहेंगे कि आप एक ही समुदाय से क्यों ये तमाम मुद्दों को जो है वो जोड़ देते हैं। समिया गाय जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने बहुत सारे जिलों के नाम बताया, राज्यों के नाम बताए, तो देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है और ठीक है, देखिए इसकी मध्य बात आती है प्रदेश के सभी अंदर जी। देखिए आपने बीजेपी की सरकार है। और रही बात आपने कश्मीरी पंडित की बात करी थी, कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ पीस पार्टी कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हुई है। तो ये बता दीजिए उस वक्त जब कश्मीरी पंडित भाइयों ने वहां से पलायन करा था, उस वक्त मौजूदा सरकार कौन सी थी। और रही बात, अभी इन्होंने बहुत सारे जिक्र करे, बात इन्होंने वो जिक्र नहीं है कभी जिक्र मौजूदा सरकार अरे कौन सुन सी लीजिए, थी, अरे बात अरे ये जिन है लोग हाजी सुन लीजिए, नाजिम खान, आपकी कभी सोच क्या है, आपने आप क्यों ऐसा रावत सोच साहब करते हो। सुन अभी लीजिए, योगी क्योंकि जी अगर बहुत अच्छी बुलडोजर है। चलाएंगे तो आप चिल्लाएंगे कि योगी जी अरे बुलडोजर रावत चलाते साहब, हैं। हम योगी हमेशा जी फिर आपके आप साथ खड़े मुसलमानों का हैं, विक्टिम हम कार्ड आपके खेलते साथ हैं। खड़े हैं। अगर पूरे देखिए, विश्व में अगर वो इस्लाम बदनाम हो आरोपी है, चुका है इस काम आरोपी के है, लिए। उसके आप किसी के खिलाफ सगे नहीं है। अब ये ये तो कानून हिंदू है, की हम बात तो है, देखिए भारतीय। आपके यहाँ पर तो और रही सिया बात भी नहीं रावत रह साहब, सुन सकते, लीजिए, आपके यहाँ रावत बरेल साहब भी नहीं आप रह गलत सकते, तर्क पेश करते हैं, आपके यहाँ आप पर गलत तर्क पेश देशबंदी करते नहीं हैं, रह सकते, आप गलत आपस में तर्क एक पेश दूसरे का इसलिए सिर करते हैं फाड़ते क्योंकि हैं। आपको लगता है कि अहमदियों की हालत साम्यवादी खराब है। के चक्कर में अब पूरी तो कम्युनिटी को आपकी आपको स्थिति ये टारगेट बन करना चुकी है, है। नहीं, अगर आप हम किसी को लोग अपना एक पड़ोसी देख ही नहीं सकते, कम्युनिटी को तो लेके आपको एक सोच तरीके बदलने से की जरूरत है। हिंदू आपकी समाज को पीस पार्टी टारगेट क्या करते करेगी हैं। उसके अंदर। हमें अब पता योगी है जी को हमारे एक्शन संगठन, लेंगे तो उठा अरे करके मेरे आप पीस पार्टी से योगी तो जी मैंने के कहा खिलाफ भाई विक्टिम मेरे कार्ड खेलेंगे कि योगी जी तो हम मुसलमानों में बुलडोजर नहीं, चलाते हैं। सरकारों की इस समय बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर की जिम्मेदारी सब्सिट्यूट बनती है। है हाजी नाजिम खान जी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, रात के रात किसी के घर में आग लगा दी जाए, रात के रात उन लोगों को घर से पलायन करने के लिए कह दिया जाए, जब तक वहां पर पुलिस और प्रशासन पहुंचे तब तक ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम कर दिया जाए, जैसा हुआ जम्मू कश्मीर में। सरकारों को कब तक जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समी जी, ये जिम्मेदारी अगर हम इस समाज में रहने वाले लोग ना उठाएं, ना हम ये इस बात से अगर इनकार कर दे कि नहीं मैं उस इलाके में नहीं रह सकती हूं जहां पर मुस्लिम रहते हैं क्योंकि मैं उनके बीच में सेफ नहीं हूं, या आप ये कह दे पलट करके, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे। और ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि एक ही समुदाय के नाम बाहर आते हैं। मीनाक्षी जी, आपको मेरा नमस्कार और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आगरा की घटना पर आप अपना ये विस्तृत चर्चा करा रही हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर सभी नागरिकों को अपने पूर्ण अधिकार के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान कानून द्वारा दिया गया है। रही बात कमला नगर की, ये भगवान नगर की घटना जिस पर आज आपने ये अपनी डिबेट रखी है, तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये सिर्फ एक पूरे कैंपस के अंदर जिसमें 40 परिवार हमारे हिंदू भाई रहते हैं, सिर्फ एक मुस्लिम परिवार का घर है ये। और जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने आतंक व्याप्त कर रखा है, तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना सा है कि पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई की जा चुकी है, उसको जेल भेजा जा चुका है और परिवार से पूरा मकान खाली करा लिया गया है। लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि मतलब जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं उसको मानकर पूरे इस्लाम के मानने वालों को पर आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। जितनी बातों का आपने जिक्र किया, तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर कानून है और संविधान का राज है। और जिस प्रकार से 2017 के बाद से माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की है, उसके परिणाम आप देख ही रही हैं। निश्चित तौर पर ऐसे दुर्दांत व्यक्ति जो समाज के अंदर अपनी भूमिका के चलते विघटन पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम भी इस प्रकार की मांग करते हैं। लेकिन भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सभी प्रकार के फूल खिलते हैं। अभी हमारे रावत जी तमाम तरीके के उदाहरण दे रहे थे कि देवबंदी नहीं बनती है, बरेलवी नहीं बनती है, आपस में नहीं बनती है। मेरा कहने का यह है कि समुदाय जब साथ में रहते हैं तो किन्हीं छोटी बातों को लेके भी आपस में कभी मनमुटाव हो जाता है।
लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम समाज को सही दिशा और दशा में ले जाने का काम करें, जिससे आपसी बेमनस्त खत्म हो, भाईचारा बने, मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि मोहब्बत ही वो एक ऐसा शब्द है जिससे समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे आगे चल सकता है। आप मोहब्बत करके तो दिखाओ ना आगे साहब, मोहब्बत करके दिखाइए ना, दिखाते क्यों नहीं है? आप ये आतंकवाद क्यों फैलाते हैं और पूरे विश्व में ये मुसलमानी आतंकवादी क्यों, ये बताइए। ये चोर उचक्के क्रिमिनल नूह के अंदर देखिए, सारी गाड़ियों के चोर जितने भी है सारे कहीं ना कहीं मेवात के अंदर सारे फ्रॉड हो रहे हैं, वहां पर जितने भी डिजिटल फ्रॉड सारे कहीं ना कहीं मेवात के अंदर हो रहे हैं। आप इनको समझाओ क्यों नहीं, बदनाम क्यों कर रखा है इस्लाम को? अगर पकड़े जाएंगे सारे की सारे, दिल्ली से गाड़ियां एनसीआर से गाड़ी चुराते हैं सारे की सारे, आप पकड़े जाते हैं जाकर के, जितने भी यहाँ चोरी डकैती होती है सारे की सारे मेवात के लोग होते हैं। क्यों, आखिर क्यों करते हैं आप लोग ये काम? किसने सिखाया आप लोगों को? आप क्यों नहीं संस्कार देते? ये सारी चीजें कहनी चाहिए ना कि भाई आप एक तरफ तो इस्लाम ये कहते हैं बड़ा पीस है, इस्लाम में बड़ी शांति है, एक तरफ आप पूरी एनसीआर को दुखी कर रखा है आपने, सारी गाड़ियां चोरी कर करके लेके जाते हैं, वहां जाकर के ऐसी तैसी करते हैं। जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सारे के सारे, जितने भी गुंडे बैठे हुए सारे के सारे वहां बैठे हुए, मेवात के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल जितने भी AK-47, जितने भी हजारों के व्यापारी जितने भी है AK-47 के व्यापारी, डायनामाइट के व्यापारी, सारे मुसलमान है पूरे के पूरे। जहां जाकर के देखो हर गांव के अंदर एक मुसलमान हजारों का व्यापारी होगा कहीं ना कहीं। ये क्यों, आखिर क्यों करते हैं आप लोग? समझाते क्यों नहीं इन लोगों को? तो इस्लाम तो बदनाम होगा। अरे मेरी बात तो सुनिए रावत जी, सारी बुराइयां आपको और सारे खोट अगर मुसलमानों में और इस्लाम के मानने में ही दिख रहे हैं तो एक रेगुलेशन पास करा लीजिए ना। डाटा तो डाटा रिकॉर्ड कि समाज सारा, मुझे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, डाटा की बात कर रहा हूँ। डाटा देख लीजिए उठा करके, सारा की सारा मुसलमानों का डाटा मिलता है, सारे के सारे फ्रॉड मिलते हैं, सारे हथियारों के स्मगलर सारे के सारे मुसलमान है। प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते आप। एक व्यक्ति खराब हो सकता है, एक परिवार खराब हो सकता है, सारा समाज, सारा इस्लाम के मानने वाला समाज। जम्मू कश्मीर में 9,000 पत्थर फेंकने वाले थे जिनको राजनाथ सिंह जी ने छोड़ा था, एक नहीं था, 9,000 पत्थर फेंकने वाले थे जो आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनको दया के तौर पे छोड़ दिया, सुधरने के लिए छोड़ दिया। जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले हुए सारे के सारे मुसलमान जिहादियों ने किए, चाहे बंबई का हमला हो, चाहे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो, चाहे करोल बाग के अंदर हो, चाहे सरोज नगर के अंदर हो, और चाहे पढ़े लिखे जिहादी जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA, सारे की सारे तो मुसलमान है। तो इनको कम से कम शर्म तो आनी चाहिए, डॉक्टर होकर के एक जिहादी बना हुआ है। याकूब मेमन जैसा CA जाकर के जिहादी बना हुआ है, तो इनको कौन समझाएगा? तो सारे मुसलमान ही तो है, और कौन है? अरे भैया, भारत में कानून का राज है, सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, फिर भी जिहादी अपना खेल खेल रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? हाँ, तो जिहादियों पे एक्शन लिया जाता है ना। जिहादियों की तो सोच है कि अनस्टेबल करो देश को और प्रदेश को, ये तो सोच है आप लोगों की। ये तो ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को। जैसे ही मस्जिद में जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद आपके मौलाना भड़काना शुरू कर देते हैं कि भाई इनके खिलाफ जिहाद करिए, आई लव मोहम्मद, मस्जिदों पे पत्थर पड़े हैं, सर तन से जुदा, इसमें पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, सारे लोग उसमें सर तन से जुदा में। कौन नारे देता है? ये कौन नारे देता है पूरे विश्व के अंदर सन तन से जुदा? अरे कम से कम हिंदू सम्मेलन में ये तो पता चलता है हुआ क्या है, लेकिन तकरीर में किससे पता चलता है कि क्या सिखाया गया, क्या बताया गया? कंचन गिरी जी, जरा ये बताइएगा कि ये मुद्दा कोई नया तो है नहीं है, हर बार हमें यही देखने को मिलता है। और अगर कोई ये कहे कि हम इस मुद्दे पर बातचीत ही क्यों करें, तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को याद कर लीजिए, अगर ज्यादा भूल गए हैं तो अभी बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर गई थी, पुनन कश्मीर उनका ये चल रहा था, 16 तारीख से उनकी धरना प्रदर्शन थी, तो उनकी जो पीड़ा हमने सुनी, आंखों से आंसू बह गए। तो ये इनका जो कुरान है ना, ये आतंकवादी ही गतिविधि सिखाता है। नॉन मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, तूने नहीं मारा तेरे अल्लाह ने मारा। उनके बच्चे क्या, धर्मगुरु के नाते आप बात करिए, किसी की धार्मिक किताब को आप ऐसे नहीं कह सकती।
आतंकवादी जो ग्रंथ है इनका, वही पढ़ाई हो रहा है छोटे छोटे बच्चों का। तो वो कत्ल करेंगे, वो पत्थरबाजी सीखेंगे, वो क्या करेंगे, उनके देशभक्ति उनमें नहीं है। उनको चाहिए कि नॉन मुस्लिम को मारना है, नॉन मुस्लिम को मारना है और जन्नत मिलेगी, और उस जन्नत में वहाँ हूर की परी मिलेगी। यहाँ भी महिलाओं का शोषण करते हलाल के नाम से, वहाँ भी जन्नत में भी उनको महिला चाहिए। इनका कौम तो ये कौम है। तो इनको अब जो हमारा धर्म कहता है, जैसे हमारे गीता में लिखा हुआ है कि धर्म के खातिर अगर अधर्मी को मारना पड़े तो अब मारने का समय आ गया है। ये लोगों ने बहुत सरतन से जुदा की बातें कही है। अब हमारी बारी है। जिस तरह से नरसंहार किया ये लोगों ने जम्मू में, कश्मीर में, अब हमारी बारी है कि अगर नरसंहार पे उतर आए तो एक एक को चून के मारेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है कंचन गिरी, इस तरीके से नहीं होता है कंचन गिरी जी, इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। अगर आप एक समुदाय से ये कह रही हैं कि वो पुलिस प्रशासन के पास जाए, तो आप लोगों के पास भी पूरा राइट है, आप जाइए पुलिस के पास, अपने जाकर के अपनी बातचीत रखिए। इस तरीके से अगर देश में हर कोई हथियार उठा ले, हर कोई मारने पर उतारू हो जाए, तो फिर तो हो गया देश का विकास। सुनिए मुद्दों को, समझिए मुद्दों को, लेकिन इस तरीके से एग्रेसिव होकर के भी नहीं होता है। हाथ में धनुष है, तलवार है, हाँ। तो हमारी जबियों के हाथ में भी सारे सहस्त्र हैं। अब उठाने की बारी हो गई है। अब हम कतई नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी कोई स्थिति बनेगी नहीं, आप इतना मत चिंता करिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, सरकार इतना ख्याल रखती है। हाजी नाजिम खान जी कुछ कह रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मेरे पवित्र ग्रंथ यानी मेरे कुरान के बारे में इस तरीके के अपशब्द इन्होंने कहे, तो मुझे लगता है कि आपको इनसे माफी मंगवानी चाहिए। और देखिए कुरान के बाद मैं, देखिए हम लोग हमेशा साथ में डिबेट करते हैं। अरे सुन लीजिए कंचन जी, आप पे केस हो जाएगा, सही जो मदरसे चल रहे हैं। देखिए साध्वी जी, एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप इतना हाइपर मत होइए कंचन गिरी जी। कंचन गिरी जी जरा आराम से, आप इतना हाइपर हो रही हैं, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी मुझ तक नहीं पहुंच रही है। आप लोग अपनी बात रखिए, एक एक करके रखिए, अच्छे से बात रखिए। अब आवाज हाजी नाजिम खान जी क्या बोल रहे हैं, जरा मैं वो सुन लेती हूँ। सबक सिखाने की बारी है। मीनाक्षी जी मैं ये कहता हूँ कि हाँ मीनाक्षी जी, देखिए जिस तरीके से अभी आपके चैनल पर इन्होंने भड़काऊ बातें करी, इन्होंने तलवार की भी बात करी, ठीक है आप तलवार लेकर आए, हम भारत का संविधान लेकर आएंगे। हम लोग अपने संविधान पे विश्वास करते हैं, हम अपने भारत के कानून पे विश्वास करते हैं, हम अपनी कोर्ट पे विश्वास करते हैं। हम लोगों के पास ये भड़काने वाली बातें नहीं आती। लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे पवित्र नहीं लगता, कौन से माफी मांगनी चाहिए उसमें, संविधान की बातें कर रहे हो तुम लोग। उल्टी चाल चलते, उल्टा टोपी, उल्टी रोटी खाने वाले। कुरान में लिखा ये जो है ये ठीक नहीं, ये हराम है, लेकिन काम आप लोग वही करते हो, उल्टा लिखते। तो आप इस तरीके की बातें अगर तुम थोड़ा सा संविधान में पढ़ लेते तो पता चल जाता। ये बता दीजिए कि आपके ग्रंथ ये कहते हैं कि दूसरे के धार्मिक ग्रंथों के बारे में लोगों को आतंकवादी मुझे कंचन जी ये बता दीजिए। कंचन जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपके सनातन में ये कहा गया कि किसी कंचन गिरी जी, हाजी नाजिम जी, एक एक करके इस तरीके से मछली बाजार मत लगाइए। कंचन गिरी जी, अब आपने बोल दी अपनी बात, उन्हें जरा अपना मौका देने दीजिए कि वो अपनी बात तो रखे हाजी नाजिम खान जी। और आप बार बार अगर किसी धर्म ग्रंथ पर उंगलियां उठा रही है तो आपने कौन सा पढ़ा है? बोलिए हाजी नाजिम खान जी। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी डिबेट में रहूंगा। आज आपने सार्थक बात कही, उससे दिल से सलाम। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए भाई, हम आपके धार्मिक ग्रंथों का बड़ा सम्मान करते हैं, और आपको भी हमारे जो मजहब इस्लाम में हमारा जो कुरान है उसको भी आपका सम्मान करना चाहिए। और रही बात ये कि धार्मिक ग्रंथ से पहले आप पढ़ तो लीजिए कुरान को, कुरान कहता क्या है। लेकिन आपने जिस तरीके के शब्द कहे, कहीं ना कहीं आपने 140 करोड़ के लोगों की आपने आस्था को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी कुरान का बड़ा सम्मान करते हैं। और मीनाक्षी जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके पास कोई और बात तो होती नहीं है, हमारे पास भारत का संविधान है, हम अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। और देखिए रावत साहब के साथ अक्सर मैं बहुत डिबेट करता हूँ, बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, बड़े विद्वान है, लेकिन कभी भी इन्होंने इस तरीके का तर्क नहीं दिया जिस तरीके से आज कंचन जी ने कहा। क्योंकि देखिए रावत जी हमेशा अपने तर्कों पर बात करते, लेकिन दूसरे के धार्मिक ग्रंथों पर कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं करते, और इसीलिए हम इनसे दिल से सम्मान करते हैं रावत साहब का। और रही बात यह कि अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका टॉपिक है आगरा के अंदर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कोई भी हिंदू भाइयों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। आगरा आपका अपना, उत्तर प्रदेश आपका अपना है, और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन स्ट्रांग है
और योगी जी की सरकार है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे हिंदू समाज जो ना के बराबर है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे भाई है, आप आजिम बड़े नाजिम मजे साहब, से रहिए। आजिम नाजिम साहब, अब आप बोल लिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने कंचन गिरी जी के ऊपर तो उंगली उठा दी, कुरान की पवित्र, ठीक है, हम इज्जत करते हैं, लेकिन ईरान में क्यों जलाई जा रही है? अगर आप इटली के अंदर क्यों जलाई जा रही है? जर्मनी में क्यों जलाई जा रही है? फ्रांस में कुरान को क्यों जलाया जा रहा है? कारण क्या है? ईरान के अंदर तो मस्जिदों में भी आग लगा दी है, जहां सबसे पॉपुलर मस्जिद। कारण क्या है ये बताइए। जब आप वहां नहीं रह सकते तो फिर हिंदू आपके साथ कैसे रह सकते हो? आप हिंदू के साथ कैसे रह सकते हैं? रावत साहब, अभी आपने देखिए ईरान का भी जिक्र करा, आपने बहुत सारी कंट्रियों का जिक्र करा, तो देखिए उन कंट्रियों में वहां पे उन पे एक्शन लिया गया है। और ईरान की बात जो आप बता रहे हैं वो फेक बातें हैं सारी की सारी। और जबकि मेरा भारत तो संविधान से चलता है और हम संविधानी प्रेमी है, संविधान के अकॉर्डिंग आप भी अपने रिलीजियस को मानते हो और हाजी नाजिम भी अपने रिलीजियस को मानता है। हम लोगों के किसी भी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा को लेकर कभी मनभेद नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस देश के अंदर आज रावत जी आपके अच्छे मैसेज की जरूरत है, और जो हमारे अपने स्कॉलर भाई हैं वो भी अच्छा, हाजी नाजिम साहब ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं। ये बताइए, सुनिए, अगर ये क्रिमिनल आदमी को एनकाउंटर हो जाता है या ये पुलिस पे गोली चलाता है, तंग करता है, तो क्या आप लोग जो जितने भी मौलवी वगैरह हैं वो इसके जनाजे में जाएंगे, इसको कलमा पढ़वाएंगे, वहां पर नमाज अदा करेंगे? हाँ, सुन लीजिए, देखिए अभी आपने यहाँ पे आरोपी की बात करी है और आपने कहा कि भी उनके जनाजे में नमाज पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है भाई उसकी बॉडी को ना दे, बिल्कुल ना दे, क्योंकि उसने जो भी घिनौना पाप करा उसकी सजा कानून उसे दे रहा, तो उसकी बॉडी ना दे मुस्लिम समाज को। और रही बात यह कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रावत जी आज मैं कहता हूं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। जब तक हम इस मुल्क के अंदर एक मोहब्बत की सौहार्द ना बखेरेंगे तो ये विदेशी मुल्क वाले जो है जो गिद्ध की तरह हाजी नाजिम खान जी, भारत है, यहाँ पर तो आतंकियों की कब्रगाह भी बना दी जाती है, उन्हें भी दफना दिया जाता है। जो हमारे साथ युद्ध लड़ते हैं, जो कभी हुआ करते थे, अब तो होंगे नहीं उस तरीके के युद्ध, लेकिन जब युद्ध हुआ करते थे तब भी पाकिस्तान के जो शव यहाँ छूट जाते थे सैनिकों के, उन्हें भी ससम्मान ही दफनाया जाता था। तो ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन आप लोगों को जरूर जाना छोड़ देना चाहिए। समी आगाई जी, इस पूरे मामले पर अब देखिए, आपने खुद ही बताया कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से हस्तक्षेप किया गया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उस व्यक्ति की जो मंशा है वो ये है कि मैं बाहर आऊंगा और फिर से मैं यही करूंगा। तो ऐसे लोगों को समाज में रहने के लिए एक तो नियम कायदों की बहुत जरूरत है कि पढ़े लिखे समझें कैसे रहना है, और इनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की होती है कि इन्हें अपने आसपास के रहने वाले लोग इतने ज्यादा खटकने लगते हैं कि वो लोगों को परेशान इस कदर कर देते हैं कि भाई लोगों को घर के बाहर पोस्टर लगाने पड़े। दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में भी यही स्थिति बनी हुई थी। एक जगह अभी पिछले 2025 की बात है, वहां पर लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रखे थे कि ये जगह बिकाऊ है, पटपड़गंज विधानसभा। मीनाक्षी जी, आप जानती हैं कि जब कोई दुराचारी समाज के लिए नुकसानदेह होता है तो पुलिस प्रशासन उसका पूर्ण जो है इंतजाम कर देती है। हमारे उत्तर प्रदेश में अनेकों इनकाउंटर हुए हैं और जिसमें दुर्दांत आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों की, दुर्दांत अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। अभी आगरा में विगत 2-4 दिन पहले ही ऐसे एक बदमाश को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। और जिस प्रकार से आप जिक्र कर रही हैं कि उसने ये धमकी दी है कि मैं बाहर आऊंगा, तो ये तो काम प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए ना। प्रशासन के लोग, जो पुलिस हमारा प्रशासन है, वो उसको देखे, और अगर वो इस प्रकार की धमकी देके गया है तो उसकी और अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए समी आगाई जी, अपब्रिंगिंग कैसी होनी चाहिए? इन्हें क्या हमेशा यही सिखाया जाता रहेगा कि कौन आपके लिए दुश्मन है, कौन आपके लिए आपके समाज के हैं? क्यों सिखाते हैं ये? लॉ एंड ऑर्डर की, ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन का मामला है मैडम। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। कोई भी दुराचारी हो, किसी भी धर्म के मानने वाला हो, और अभी रावत जी ने एक बात कही थी कि जितने भी मुसलमान समाज के ऐसे लोग मारे जाते हैं तो उसकी मैयत में नहीं जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान का प्रदत्त दिया हुआ कानून है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो, अगर उससे इनकाउंटर में उसको चढ़ने पे छोड़ देना चाहिए। कौवे और चिल है वो उसको नोच नोच के खाए ऐसे लोगों को, उनको जानवरों के हवाले पर नोटिस देनी चाहिए उनकी बॉडी को। वो उसी के अधिकार है, कम से कम जीते जी देश के लिए नहीं कर पाया तो कम से कम मरने के बाद उसके
चील उम्मीद और करेंगे कौवे कि और ऐसे चील के तो पेट दुराचारियों के भरेंगे, खिलाफ कुत्तों सख्त के से पेट सख्त भरेंगे कार्रवाई अमल में लाई ऐसे जाए, लोगों की बॉडी जिससे ऐसे ही आगरा करनी चाहिए, जो कि सुलह उनकी नगरी है उसमें क्योंकि आपसी उसके मोहब्बत बनी रहे, सम्मान भाईचारा के बना रहे और समाज के अंदर ऐसे दुराचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिससे दूसरी समाज बात में एक रही संदेश कि जाए कि जो भी गलत काम करेगा का हमारे बार लोग बार इन्हें हवाला ठोकर देते कहते हैं, हैं, ये हमारे लोग संविधान इन्हें को नहीं ठोकर मानने कहते वाले हैं कि लोग अगर हैं, जो ये इस तरह की प्रवृत्ति के भाईचारा लोग के होंगे योग्य नहीं है, अगले ये चौराहे पर भाई यमराज खड़े घर में मिलेंगे। घुसते हैं तो मैं और तो आप ही को ऐसे प्रवृत्ति के आपकी लोगों बहू के बेटी खिलाफ पे सख्त नजर नहीं, समी रखने अगाई ये समी वो अगाई जी, कौम है। आपकी बात मैं ठीक ये है। कहूंगी कंचन जी, आपकी बात आप गुस्से में कह रही हैं। समी अगाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पर इन लोगों का इलाज होना चाहिए, लेकिन जरा ये बताइए कि फिर ये सवाल क्यों उठते हैं कि तकरीर के दौरान इन लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भरा जा रहा है जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके से हरकतें करते हैं? देखिए, इस्लाम के अंदर कतई भी इस बात की इजाजत नहीं है कि वो कोई भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के तहत अपने मैसेज को दे। हमेशा भाईचारा, मोहब्बत, इंसानियत, दोस्ती का जो है पैगाम इस्लाम ने दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग होते हैं और किसी एक व्यक्ति को लेकर पूरे समाज को कलंकित करना नहीं चाहिए। अरब कंट्री से मैं तो कहूंगी चले जाओ अरब कंट्री, पता चल जाएगा वहाँ का रूल रेगुलेशन, जो यहाँ तुम लोग अब दादागिरी दिखाते हो, ठीक है, अरब एक-एक करके कंट्री कंचन जी। पता चल जाएगा। मैं चाहती रहती हूँ अरब कंट्री, समी अगाई जी को सुनवाइए जरा। उससे कई गुना वो लोग ठीक है। यहाँ ये मुगलों के डर के मारे, ये खुद ही हिंदू थे, तलवार के डर के मारे पजामा और कुर्ता पहन के घूम रहे, उल्टा टोपी, ये तो एक दिन सनातनी थे। अभी इतने कट्टरबाजी हो गए कि लव जिहाद और लैंड जिहाद, थूक जिहाद, आपके पास और कोई बातें नहीं है कहने के लिए? लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद। अरे भैया, इससे आगे बढ़िए, देश को प्रगति के रास्ते पे ले चलिए, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम दीजिए कंचन जी। इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी यहाँ से देश से ये समी अगाई जी, लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं इसलिए जिक्र में आती हैं। कितने वीडियो आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, तो खासकर ऐसे वीडियो आते हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान ये कहना पड़ता है कि आप अपनी दुकानों के बाहर पोस्टर लगाइए,